दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का कल अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में जो है वो डाउट चल रहे हैं, जो मैं टेलीग्राम पर भी देख रहा हूं। और जितने लोगों ने शायद नोटिफिकेशन पे जो है इंफॉर्मेशन दी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स शायद नहीं बताए हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं, कैरियर है, इसलिए हर एक पॉइंटर को आज हम लोग डिटेल से समझेंगे। और जो आपके कुछ कुछ सवाल हैं कि सर ये अप्रेंटिस क्या है, इसमें कैरियर पर्सपेक्टिव क्या है, क्या हमें आगे जो है वो देखना चाहिए, आज मैं कुछ डिटेल आपको बताऊंगा जो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट जो है वो रीजनिंग का कंटेंट आपको दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बीओबी में अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन आई है। 2700 वैकेंसी है भाई, 2700 वैकेंसीज हैं। 11 नवंबर से फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट 1 दिसंबर है। ऑनलाइन जो है वो आपका जो है वो एप्लीकेशन होगा। और अप्रेंटिस का जो ड्यूरेशन है 1 साल होने वाला है, मतलब 12 मंथ यहाँ पे होगा। ठीक है, ओके। टोटल 2700 वैकेंसीज में आप देख सकते हैं, गुजरात की 400 वैकेंसी है, कर्नाटका की 400 वैकेंसी है, महाराष्ट्र 297, उत्तर प्रदेश की 307 वैकेंसी है और राजस्थान की 215 वैकेंसी है। इस तरह से जो है वो मेजर स्टेट्स की अगर आप वैकेंसी देखें, ऐसे जो है वो बनाया गया है। हालांकि सभी में जो है वो वैकेंसीज हैं, लेकिन मेजर आपको ये नंबर्स जो है वो दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 800 प्लस जीएसटी देना है। पीडब्ल्यूबीडी में 400 प्लस जीएसटी और एससी एसटी में आपकी फी जो है वो यहाँ पे निल हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। ठीक है, ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ फॉर्मर क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज जो है वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी। मतलब आपने बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम कुछ भी किया हुआ है, आप इस फॉर्म के लिए प्रॉपर जो है वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, ओके। For candidate applying through NTA training यानी NATS, the graduation completion date should not be more than 4 years before the cut off date। ठीक है, यानी 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस कट ऑफ की डेट पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट। मिनिमम आपको 20 साल यहाँ पे एज बोला गया है। ये कट ऑफ की डेट एज की यहाँ से होगी 1 नवंबर से। मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल, और इसमें कुछ एज के रिलैक्सेशंस हैं। एससी एसटी में 5 साल होगा, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे 3 साल होगा, पीडब्ल्यूबीडी 10 साल होगा जनरल और ईडब्ल्यूएस का, और ओबीसी का 13 साल होगा, एससी एसटी का 15 साल होगा। ये कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसके बाद अगर मैं जो है वो सैलरी की बात करूं, यानी जो स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है, ये क्या मिलने वाला है, 15,000 रुपए आपको पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा स्टाइपेंड के तौर पे। एक चीज और लिखी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नो एडिशनल अलाउंसेस, बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स विल बी प्रोवाइड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। मतलब कि आपको केवल स्टाइपेंड यहाँ पे सैलरी में जो है वो मतलब अप्रेंटिस में प्रॉपर दिया जाएगा। ठीक है, जॉब प्रोफाइल देखिए, this is neither regular employment in the bank nor a contractual employment in the bank. Please note that candidate engage जो है वो apprentice will only be treated as trainee and will not be treated as employee of the Bank of Baroda and will not be entitled to receive any benefits which are available for the regular employees of the bank or for the contractual employee of the bank। मतलब कि आपकी एक डेजिग्नेशन ट्रेनी के तौर पे दी जाएगी। आप एक ट्रेनी है बैंक में, एम्प्लॉय नहीं है। कोई भी ऐसे एडिशनल बेनिफिट्स जो शायद एक एम्प्लॉय को मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पोस्ट केवल और बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है। कुछ और भी बातें हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। केवल ट्रेनी है, कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स नहीं होंगे। जो इवन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉइज को भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ऐसा इसने मेंशन किया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, 3 लेवल के आपके एग्जाम होंगे। मतलब 3 लेवल का, 2 लेवल का टेस्ट होगा। एक तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद डीवी हो जाएगा, और फाइनली आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, मतलब जो हम लोग एलपीटी बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो यहाँ पे आपका जो है वो कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, पेपर ये रहा जिसमें जीए, अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और ठीक है टोटल 60 मिनट है। क्वांट और रीजनिंग एक साथ होगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। 1 घंटे का आपको समय जो है वो दिया जाएगा। ये ओवरऑल आपका जो है वो पैटर्न है एग्जाम का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर पे। जैसे एक तो ये टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, देखिए
लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका वैसे मेंशन है जैसे नॉर्मली हम लोग जाते हैं कि आप किसी भी स्टेट में आप जा रहे हैं, ऐसा स्टेट जहां की लोकल लैंग्वेज आपको आइडिया नहीं है, तो आपसे टेस्ट करवाया जाएगा कि लेट सपोज आपके 10th-12th में वो सब जो है वो लोकल लैंग्वेज नहीं है जो वहां की होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो मैंने अगर 10th में 12th में है ना जो है वो मेरा हिंदी एक सब्जेक्ट होगा, तो ऐसा माना जाता है कि हाँ भाई मुझे हिंदी बोलते लिखते समझते आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं महाराष्ट्र से अप्लाई करूंगा, तो एक तो मेरे पास डिग्री में मराठी रहेगा नहीं, तो मुझे वहां पे बोल के, लिख के, समझा के, इवन समझ के ये बताना होगा कि हाँ भाई मुझे मराठी जो है वो बोलते लिखते समझते आती है। ठीक है, इसमें स्टेट्स को भी बताया गया है कि अगर आप आंध्रा से हैं तो इन लैंग्वेजेस को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप जो है वो दादरा नगर जो है वो हवेली से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको ये जो है वो लैंग्वेज ध्यान रखनी होगी। ठीक है, और अगर मैं कहूँ अगर आप कर्नाटका से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको कन्नड़ा जो है वो थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए। और स्टेट्स के बारे में बताया गया कि भाई अगर आप लेट सपोज तमिलनाडु से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको तमिल लैंग्वेज का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर पे, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। देखिए इसमें क्या लिखा है, मतलब नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, The apprentice shall have no rights to claim employment in bank after completion of training। मतलब पहली चीज, आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने एक साल बहुत अच्छा काम किया, टॉप परफॉर्मर में था, मैंने बेस्ट किया है, मुझे जो है आप एम्प्लॉय बना दीजिए, ऐसा क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है। बैंक ऑफ बड़ौदा shall have no obligation to offer regular employment to apprentice during and after the completion of apprenticeship period। After completion of apprenticeship period, candidates will be automatically relieved from respective work area। मतलब जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक यहां से रिलीव हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये भी यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके। और अगले पॉइंटर पे आए। Every apprentice undergoing apprenticeship in the bank shall be trainee for all purposes and not considered as a worker or employee of the bank. Such the provisions of any law with respect to the labor shall not apply to or in relation to such apprentice. She will not be entitled to receive any benefits which are available for the employee of the bank। देखिए कई चीजें क्लियरली मेंशन की गई हैं। पहली चीज, एक साल बाद आप जो है वो क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने अपना बेस्ट किया है तो मुझे एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑफर किया जाए। दूसरा, ये भी इसने क्लियरली बोल दिया है कि भाई जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको आपके वर्क स्पेस से जो है वो रिलीव कर दिया जाएगा। आपको किसी तरह के बेनिफिट्स नहीं दिए गए हैं, आप जो है वो एज एम्प्लॉय ट्रीट नहीं होंगे। इवन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के भी जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। तो ये एक ओवरऑल प्रोफाइलिंग जो है वो इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसशिप की यहाँ पे दी है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या करना चाहिए। देखिए ये चीज आपको डिसाइड करना है, मैंने रियलिटी आपको बता दी। ठीक है, कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन के अंदर है, क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, और आप ज्यादा बेटर हैं कि आप जो है वो इसको क्या कहते हैं अप्लाई करें कि ना करें। ठीक है, बट मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आने वाले टाइम पे, चूंकि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का तो एग्जाम आपने उम्मीद है भरा होगा, अभी इसके बाद आपको कई और नोटिफिकेशन ईसीजीसी पीओ हमें दिख रहा है। ठीक है, वैकेंसी कम है लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा नोटिफिकेशन है। जाहिर सी बात है वो 40 लोग तो यार वहां पे बैंकर बनेंगे ही ना। इसके बाद नेक्स्ट मंथ के बाद आपको जो है आईबीपीएस का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, बीच में कई नोटिफिकेशन आएंगे। तो मेरे हिसाब से एक जो अगर आप मैं आपसे कहूं कि मैं क्या एडवाइस करूं आपको, तो यार समय अगर अभी आपके पास है, और देखिए यहां भी एग्जाम है, क्वालिफाई तो आपको यहां भी करना है, और ओवरऑल आपको एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई करना ही होगा। तो थोड़ा सा एफर्ट पे ध्यान दीजिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए। बड़े एग्जाम्स अभी आपको सामने दिखेंगे, और एक बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो शायद आपको एक फुल टाइम स्टेबल जॉब जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, पेपर आपको यहां भी देना है, पेपर वहां भी देना है, तो एक बड़ा लक्ष्य जो है वो सेट करिए। मेहनत का आपको करनी पड़ेगी, मेहनत देखिए हर जगह करनी पड़ेगी, आप इस बात को समझ लीजिए। आपको कहीं भी आराम से जो है वो कहीं भी आपको जो है वो कंफर्ट नहीं मिलेगा, आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। इसके लिए 2026 के एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। सामने आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। या फिर मैं कहूं तो 26 में आईबीपीएस एसपीआई हो जाएगा। कई सारी वैकेंसीज तो हम 26 के अंदर देखेंगे। तो अपने आप को समय दीजिए, लॉक इन करिए थोड़ा सा, और ये चीज समझिए कि कैरियर ही अटमोस्ट प्रायोरिटी जिस टाइम पे आप खड़े हैं। अगर आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं ना,
और लगातार सुनते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सीरियस हैं भाई। अगर आप इस नोट वीडियो में यहां तक आ गए हैं, स्टिल आप सुन रहे हैं, सीरियस हैं आप, अच्छी चीज है ये। अपने कैरियर के लिए आपको सचेत होना पड़ेगा, कोई और आपके लिए करने नहीं आएगा। और अगर आप बैंकर बनेंगे, सैलरी आपको मिलेगी, लाइफ आपकी स्टेबल होगी, तो कोई और एफर्ट करने नहीं आएगा। इसलिए मेहनत करिए, बेस्ट एफर्ट करिए। 26 के सारे बड़े एग्जाम्स आपके सामने हैं, ठीक है, और वो आप नहीं करेंगे, कोई और आपसे भी 10-12 का कम परसेंटेज। समझिएगा, जब मैं रिक्रूटमेंट की बात करता हूं तो भाई यहां पे मैटर नहीं करता कि आपने 90% लाए हैं कि 70 लाए हैं कि आपने 60 लाए हैं। अगर आज आप मेहनत नहीं करेंगे, किसी और ने इस बात को समझ लिया जो मैं आपको बता रहा हूं, और उसके 12th और 12th के परसेंटेज आपसे भी कम रहे होंगे, ग्रेजुएशन में आपसे भी कम रहा होगा, लेकिन वो समझ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वो डबल मेहनत करके वो पोस्ट जो है वो पा लेगा जो एक्चुअल में आप डिजर्विंग है। ये आप अगर एफर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप समझिए कि आपके लिए जीवन में क्या उपयुक्त है, क्या सही है, क्या गलत है। अब आप ऐसी उम्र में है जहां पे आपको कोई मतलब प्रैक्टिकली इन बातों को गाइड नहीं करेगा तो भी आपको समझ में आता है कि सही गलत क्या है। तो जो आपको सब समझ में आता है, तो मुझे लगता है कि आपको एक वाइज डिसीजन अपने कैरियर के लिए लेना चाहिए। और ये गोल्डन पीरियड है जहां पे आप खड़े हैं, गोल्डन पीरियड है आपकी तैयारी के लिए, आपके जीवन के लिए। अगर आज का 6 महीने 1 साल आप दे के कैरियर को स्टेबल कर लेंगे तो जिंदगी के 40 साल एंजॉय करो भाई। आप आज चाहते हैं कि आप एक साथ 10 काम कर लें, मित्रता भी कर लें, पढ़ाई भी कर लें, घूम फिर भी लें, पढ़ाई भी कर लें, लाइफ को एंजॉय भी कर लें, पढ़ाई ठीक है करना चाहिए, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आप समतुल्य नहीं कर सकते हैं ना। अभी आपको एक तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना सर, कैरियर तो आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। और इस टाइम पे जहां पे फाइट अच्छी खासी होती है, वहां पे आपको एक एक लेवल एज निकाल के आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा सर। इसलिए मेरी बात को समझिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको समझ के एक एक्शन प्लान पे आप काम करेंगे। वैसे एग्जाम ट्यून ने 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए हमने लॉन्च किया है बैंकर्स फाउंडेशन बैच। इस बैच के माध्यम से आप 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स को कवर कर सकते हैं, चाहे एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, पीओ, क्लर्क, एलआईसी, यूआईसी, सारे बड़े एग्जाम्स आप बैंकर्स फाउंडेशन के बैच से कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से हमने डेडिकेटेड जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो क्लरिकल लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो ईएसएम और डीईएसएम एग्जाम को प्रॉपर जो है वो टारगेट करते हैं, उनके लिए ये डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन का बैच है, यहां से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने पजल विजार्ड का एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है, जो कि पजल को टॉपिक वाइज स्टडी आपका प्रॉपर करवाता है। यहां से आप पजल को जो है वो सिस्टमैटिक पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल इसकी प्राइसिंग बहुत कम है, और ये आपको रीजनिंग नायक के अंदर मिल जाएगा, जिसमें सारे बड़े बैचेस, पजल विजार्ड, नीव फाउंडेशन है ना, लक्ष्य मेंस, और भी सारे बड़े बैचेस आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग नायक का ये बैच आप अवेल कर सकते हैं। और फाइनली हमने यहाँ पे फिलहाल चिल्ड्रन डे का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहां पे सारे के सारे बड़े बैचेस, जितने भी बड़े बैचेस आपको बैंक महानायक के अंदर, बैंक महानायक क्या होता है, जितने भी एग्जाम ट्यून में बैच लॉन्च होते हैं वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाता है। 1 साल के लिए 1499, 1.5 साल के लिए 1599, 2 साल के लिए 1999, इसको आप प्रॉपर यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, जिसमें जितने भी बैचेस होंगे वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे। ये बैचेस को आप कहाँ अवेल कर सकते हैं, ये जो क्लास चल रही है, इसी क्लास के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई भी, जैसे अगर मैं यहाँ पे गया, मैं लाइव सेक्शन में गया, लाइव सेक्शन में जाके मान लीजिए कल ही हमने मशीन इनपुट की क्लास ली थी, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। ये बैंक महानायक आपने क्लिक किया, इसके लिंक आपको मिल गई। आपने यहाँ पे बैंकर्स फाउंडेशन क्लिक किया, आपको इसकी लिंक मिल गई। आपने यहाँ पे एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन क्लिक किया, इसकी लिंक आपको मिल गई। आपको यहाँ पे पजल विजार्ड क्लिक किया, आपने इसकी लिंक मिल गई। सारे के सारे बैचेस की लिंक आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए, अभी के लिए सेशन को इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।